Hello बच्चों, let's read the question. The question say that the freezing point of 0.1 molar NaCl solution is dash than that of 0. that of 0.1 molar MgCl2 solution. तो हमें बताना है बच्चों कि इसमें से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है NaCl का वो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा एज कम्पेयर टू MgCl2 से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं बात करता हूँ बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बेसिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डालते हो तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाता है। एंड डेल टी एफ इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं आई इंटू के एफ इंटू एम। यहाँ पे आई जो होता है ये होता है बच्चों वैंट ऑफ फैक्टर एंड के एफ इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट एंड m is molality। सो ये अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या है 0.1 m NaCl सॉल्यूशन एंड 0.1 m MgCl2। तो बेसिकली जब भी कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है बच्चों तो हम लोग क्या चेक करते हैं वेंटो फैक्टर। क्यों? डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो आप क्या चेक कर सकते हो वेंटो फैक्टर। जब मैं NaCl को डिसोसिएट करवाऊंगा तो ये ब्रेक करेगा Na प्लस में और Cl माइनस में, और MgCl को ब्रेक करवाऊंगा तो ये डिसोसिएट करेगा Mg2 प्लस में 2Cl माइनस आयन में। सो NaCl के केस में बच्चों वेंटो फैक्टर का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक यहाँ पे मोल आए हैं Na प्लस के और एक मोल आए हैं Cl माइनस के, तो 1 + 1 दैट इज 2। एंड MgCl2 के केस में आएगा जो वैल्यू आएगा वो आएगा, एक आएगा Mg के लिए एंड दो आएगा यहाँ पे क्लोरीन के लिए Cl माइनस के लिए, तो 2 + 1 तो आई का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? यस, 2 + 1 तो आई का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 3। तो जिसका वेंटो फैक्टर ज़्यादा होगा बच्चों, जिसका वेंटो फैक्टर ज़्यादा होगा उसका जो डेल टी एफ का जो वैल्यू है यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो ज़्यादा आएगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज लेस देन, है ना, आंसर इज लेस देन। NaCl का क्या होगा बच्चों? लेस होगा, लेस देन MgCl2 से। सो द करेक्ट आंसर इज लेस देन। I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.